झारखंड विधानसभा 18 फरवरी से 19 मार्च तक आहूत किया गया है। इस बार अबुआ देशों बजट 2026-27 राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह झारखंड के रजत जयंती वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य ने अपने गठन के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस अवसर पर सरकार एक मजबूत, संतुलित और जनहितकारी बजट देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। झारखंड राज्य रजत जयंती वर्ष मना रहा है। सरकार ने विकसित झारखंड बनाने का संकल्प लिया है। रजत वर्ष पर सरकार रजत बजट पेश करने जा रही है। सरकार इस बार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर ज्यादा फोकस करेगी। 18 फरवरी से 19 मार्च तक झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 24 फरवरी को वर्ष 2026-27 का अबुआ बजट पेश होगा। बजट से पहले राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 2 दिनों तक बैठक की, कई सुझाव लिए और नेताओं, अधिकारियों और मंत्रियों के साथ चर्चा की। सरकार की सोच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इसके लिए कृषि और सिंचाई पर अधिक जोर दिया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ये हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारी सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा फोकस है, जिसका एक परिणाम उन्होंने दिखलाया भी मैया सम्मान योजना के रूप में। और मैया सम्मान योजना का कितना लाभ हो रहा है, कितना आर्थिक रूप से महिलाएं स्वावलंबी हुई हैं। मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन की ये सोच है, हमारी सरकार की सोच है कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करें। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था निर्भर है कृषि के ऊपर, उसके बाद स्वास्थ्य। ये 3 सेक्टर में हम लोगों को काम करना है। इस पर विशेषज्ञ अपनी राय दें। रांची के प्रोजेक्ट भवन में बजट पूर्व गोष्ठी 2026-27 का आयोजन किया गया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में आयोजित गोष्ठी में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, कृषि मंत्री समेत सभी विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अबुआ दिशोम बजट को राज्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। सरकार ने मिलेट्स मिशन को मड़वा क्रांति नाम दिया है। इसके तहत किसानों को 3000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। कोशिश रजत वर्ष में खुशहाल बजट देने की है। कई सारे सुझाव सचिव महोदयों के तरफ से हमारे वित्त मंत्री के यहाँ से भी आया है और अब उन चीज़ों में भी विभाग आगे कैसे कार्य करेगा हम लोग उसमें पहल करेंगे। हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, अपने डिपार्टमेंट में क्या आवश्यकता है, बजट डिफिसिट में है कि अप में है, तो इन सारी बातों पे विस्तार पूर्वक चर्चा हुआ। और हमने कहा कि देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है हमारा, यहाँ पे बजट जो है काफ़ी कम है, मात्र 5500 का बजट है। इतना बड़ा राज्य है, 4 करोड़ जनता है यहाँ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिनको हेल्थ से संबंध नहीं है। तो मात्र हमारे पास जो मेडिकल क्षेत्र में जो बजट है हमारे पास 5500 करोड़ का बजट है, तो काफ़ी कम है। अन्य राज्यों से तुलना करें तो काफ़ी मतलब सबसे वीक है हम लोग। तो हमने आग्रह किया है फाइनेंस मिनिस्टर से कि हमें बजट दीजिए, पैसा बढ़ा दीजिएगा इस बार। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने कहा कि रजत वर्ष में सभी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। इस बार बजट को बड़े स्वरूप में विधानसभा में पेश किया जाएगा। कम से कम फिजूल खर्ची हो, योजनाएं लाभकारी हों, बृहत योजनाएं हों, जनहित की योजनाएं हों। अबुआ बजट का जो एक सोच है, जो परिकल्पना है माननीय हेमंत जी की, वो साकार हो। हम यहाँ अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके, मैया सम्मान योजना अनवरत चलती रहे, यही मुख्य बिंदु है बजट का। स्वाभाविक तौर पे राज्य का विकास हमारे लिए प्राथमिकता है और बिना बजट का, विस्तृत बजट का, राज्य विकास के पटरी पे तीव्रता के साथ नहीं दौड़ सकता। केंद्र सरकार का लगातार असहयोग राज्य सरकार को मिल रहा है, तो ऐसे में हम अपने स्तर से बजट को विस्तृत करते हुए राज्य को विकास के पथ पर लेकर के जाने का काम करेंगे। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि ठीक है, सरकार अबुआ बजट या रजत बजट पेश कर रही है, लेकिन पिछले बजट में क्या काम हुआ, शहरों में पेयजल की समस्या है, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बजट के अनुरूप काम हो, पिछले साल जो बजट आया उस पर एक आकलन हो और वो आकलन भी वित्त मंत्री को निकालना चाहिए, क्योंकि पिछले साल भी जेएमएम का ही सरकार था और बजट भी उन्हीं का था।
तो कुल मिला के बजट से ज्यादा जरूरत है सरकार को एक अस्थायी रूप से सोच विकसित करना, ताकि झारखंड की जनता को लाभ मिले। सरकार की रजत जयंती पर सरकार की कोशिश किसान, गरीब, दलित, पिछड़ा और हर वर्ग को खुशहाल करने की है। बजट का आकार बड़ा होगा और दावा है, जाहिर है मैया सम्मान योजना जैसी योजनाओं की झलक बजट में दिख सकती है। संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची।